गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो आपकी क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जीके की क्लास है कर रहे थे। राजस्थान जीके में अपनी एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन आंसर की क्लासें चल रही थी। आज की जो क्लास होगी उसमें आपके राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो आज इस जो क्लास है इसमें राजस्थान पॉलिटी के अपन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन करने के बाद कुछ एक क्वेश्चन है राजस्थान इको के भी अपन करेंगे, जैसे योजनाएं हो गई। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट से रिलेटेड अपन करेंगे और फिर अपनी क्लास को जैसे ही अपन कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ अपना टेस्ट थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्लास है आपके राजस्थान के कोई भी एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके आता है, चाहे आपके पटवारी की हो, ग्राम सेवक वीडियो की हो, या फिर थर्ड ग्रेड यानी आपकी रीट मेंस की हो, या फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की हो, जिस किसी में आपके राजस्थान जीके आता है उसके लिए सबके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। दूसरी बात, आज की ये टेस्ट है वो कंप्लीट होते कल से अपन टॉपिक वाइज है वो क्लासेज लेंगे। यानी अपन को जैसे ज्योग्राफी का अपन एक टॉपिक ले लेंगे, कोई कृषि ले लिया, ठीक है, या फिर नदियां ले लिया, खनिज ले लिया, खनिज संपदा हो गई, सिंचाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे कोई टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के अपन क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपके लिए ये फायदा होगा कि आप उस एक टॉपिक को रिवीजन करके फिर आप क्लास लोगे तो आपका वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज अपन ये टेस्ट कंप्लीट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 1985 में विधानसभा चुनाव के दौरान डीग के पूर्व विधायक राजा मान सिंह की हत्या के कारण इस्तीफा देना पड़ा था? अब इसमें दो चीजें दे रखी है और अपन को पूछा है, तो अपन देखें तो भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर अपना ऑप्शन है 2 हो जाएगा। शिवचरण माथुर थे, उनको 1985 में, कब है 1985 में विधानसभा चुनाव के दौरान, आपके जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे उनके दौरान भरतपुर के डीग के जो पूर्व विधायक थे राजा मान सिंह, उनकी हत्या के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा, शिवचरण माथुर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी था जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे तथा सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री भी रहे। अब अपन को ये तो अगर नहीं पता होगा ना कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन अपन को ये पता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो इससे अपन क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आजकल चाहे आपका सीएम हो, आपके चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर हो, या फिर विपक्ष के नेता हो, इनसे जब क्वेश्चन आता है ना तब काफी डीप पूछे जाने लगे क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको जब आप इसको पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना कि किसने, जैसे इसमें पूछ लिया ना कि वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं, रह चुके हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से सीएम हैं जो कि आपके विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कोई सांसद रह चुके हैं। तो इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं ना आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, बनवारी लाल बेरवा, सचिन पायलट, कमला बेनीवाल और हरिशंकर भाबड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएंगे। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, आपके फर्स्ट उप मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री थे आपके टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, पालीवाल थे। ठीक है, जिन्होंने आपके मुख्यमंत्री के पद से, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद अपन बात करें, हरिशंकर भाबड़ा भैरों सिंह शेखावत थे, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। तो उस टाइम में सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो उनकी सरकार के अंदर क्या बने थे? गैर कांग्रेसी आपके बने थे। अब अपन देखें, जैसे इसमें कमला बेनीवाल दे रखा है, तो कमला बेनीवाल के बारे में आप याद रखना, ये फर्स्ट महिला उप मुख्यमंत्री, फर्स्ट महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं। और जो बनवारी लाल बेरुआ तथा सचिन पायलट हैं, ये अशोक गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन दोनों के भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो सारी चीज आपके क्लियर हो गई। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन असत्य है वो अपन को बताना है।
अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है और व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के विश्वास पर निर्भर करता है। इसमें अपन को देखना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी होगी कि अब तक अपन ने पढ़ा है कि 164 में मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से तो आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार आपके मंत्री जो परिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे सेंटर में आपके राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होती है। लेकिन ये क्वेश्चन है वो थोड़ा डीप हो गया। जैसे 164(2) में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, 164(1) में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। तो जिस प्रकार आपके 4th ग्रेड एग्जाम हो गया तो उसमें पूछेंगे तो इसमें सिर्फ पूछ लेंगे कि 164 के तहत, इसमें अलग अलग नहीं देंगे। जैसे लेकिन आपके पटवार वीडियो की बात आ जाएगी ना तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा वो। अब ये दोनों बातें सही है, ठीक है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है, आपका ऑप्शन है 4th है। गलत क्या दिया गया है कि व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के विश्वास पर निर्भर करता है। नहीं, ये किसके विश्वास पर है, आपके मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। अगर सीएम कह देना राज्यपाल को कि इस मंत्री को हटाना है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाता है। प्रथम विधानसभा से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। प्रथम विधानसभा में 3 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 176 थी। प्रथम विधानसभा में अब तक सर्वाधिक निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं। तो अगर इसमें देखें ना तो आपका जो गलत दे रखा है वो सभी को दिख रहा है, ऑप्शन है 3rd गलत दे रखा है। क्या गलत दे रखा है इसमें, आपके जो प्रथम विधानसभा थी ना उसमें कितने 176 नहीं थे, उसमें कितने सदस्य संख्या थी, उसमें 160 थी। बाद में 176 हुई, उसके बाद में आपकी कितनी हुई थी 190। 190 तो एक बार दिखाया गया था लेकिन चुनाव हुए उस टाइम 184 थी और फिर बाद में आपकी 200 हो गई। तो 160, 176, 184 और 200। 60 में जब वो अजमेर मेरवाड़ा वाली जो रियासत थी यानी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था उसके 30 मिलाकर के धारसभा के उसके मिलाकर के 190 हुए थे। लेकिन जब चुनाव हुए तब वो कितने हो गई थी 184 हो गई थी। तो अपन ज्यादातर देखते हैं तो अपन को देखने को मिलेगा कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 160, फिर बढ़कर 176, फिर बढ़कर 184 और फिर 200 हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा। ये जो अपन यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ना इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्री चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हो। दूसरी बात, वहां पर आपके डेली की जो भी अपडेट होती है आपके एग्जाम के लिए, आपकी एग्जाम डेट के लिए, आपके कोई सिलेबस की कोई न्यू वैकेंसी आती है उसकी कोई भी न्यू अपडेट होती है डे बाई डे वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ में कुछ अलग जो फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं तो वो भी वहां आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख दोबारा रखने के लिए अधिकृत है, यानी दोबारा रखने का अधिकार है वो किसका है, मुख्य सचेतक का, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का, नेता प्रतिपक्ष का और मुख्यमंत्री का। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना कि जो दोबारा कोई विधेयक सदन के सम्मुख रखते हैं तो ये अधिकार स्पीकर का होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 विधानसभा अध्यक्ष का होता है। आगे अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट से रिलेटेड है। राजस्थान उच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन बने थे मुख्य न्यायाधीश, गौर से पढ़ लेना। राजेंद्र मल लोढ़ा, भगवती, मोहम्मद रफीक और संदीप मेहता। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन है 1st, राजस्थान उच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1st राजेंद्र मल्ल लोढ़ा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था। 1 जनवरी 1976,
31 जनवरी 1976, 1 जनवरी 1977 और 31 जनवरी 1977। तो अगर अपन जयपुर पीठ की बात करें तो हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने 31 जनवरी 1977 को काम करना प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके आरपीएससी से रिलेटेड है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जयपुर से अजमेर स्थानांतरण कब किया था? 1949, 57, 1958 और 1959। आप सभी को पता है कि जो अजमेर स्थानांतरण किया गया था, पहले आरपीएससी का जो मुख्यालय था वो कहां पे था? जयपुर था। जयपुर से अजमेर लाया गया तो वो लाया गया था 1958 में। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे डेट पूछ ली जाती है, तो डेट याद रखना कब है? 21 अगस्त 1958 को। पहली चीज डेट याद हो गई। दूसरी चीज आपको पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर, तो याद रखना सत्य नारायण समिति, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। ये मैंने यहाँ पे नीचे भी आपको दिया हुआ है, मैं सही से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी स्थापना से लेकर 1958 तक आयोग का मुख्यालय जयपुर ही था। तो ये आप याद रखना है। तो अपन को स्थापना कब हुई, फिर उसका स्थापना के टाइम मुख्यालय कहाँ था, ठीक है, उसके बाद ये किसकी सिफारिश पर चेंज हुआ, कब हुआ और ये कहाँ बना, ये चारों पांचों चीजें अपन को याद होनी चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे? रघुकुल तिलक, जगत नारायण, सी आर चौधरी और एम सी त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है फर्स्ट। रघुकुल तिलक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और वाइस चांसलर भी रहे हैं ये, वाइस चांसलर, और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला अपना क्वेश्चन आता है वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग से आता है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 1994 से कार्य करना आरंभ किया था। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। इसमें अगर अपन बात करें तो अपना जो राइट आंसर है कि इसमें गलत दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है, वो तो दिया गया आपका ऑप्शन है फोर्थ। राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो किसी भी समय अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को नहीं राज्यपाल को दे सकता है, राज्यपाल को, ठीक है। दूसरा, निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से सिर्फ उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उनको पद से हटाने की प्रक्रिया के समान ही संसद द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। जिसे राज्य निर्वाचन आयोग का आरंभ हुआ था कार्य करना 1 जुलाई 1994 से, एक सदस्यीय निकाय है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, त्याग पत्र भी राज्यपाल को दिया जाता है, और अगर इनको हटाया जाना पूछ ले, हटाया जाना, तो हटाया जाना किस कैसे होगा कि निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसको हाईकोर्ट हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनको जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है ना उसी प्रक्रिया से आपको निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, यानी किसके द्वारा? संसद के द्वारा, संसद में महाभियोग चलाकर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण, बीडी कल्ला, प्रद्युमन सिंह और हीरालाल देवपुरा। तो अपन अगर बात करें कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वो है प्रद्युमन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। सदस्य की अगर आपसे पूछ ले कि सदस्य कौन थे तो सदस्य याद रखना अशोक लोहाटी, अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत, ठीक है, ये इस आयोग के सदस्य थे और प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष।
आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, मैक्सिमम कार्यकाल है वो किसका था, वो अपन को बताना है। नरेंद्र कुमार जैन, प्रकाश चंद्र टांटिया, कांता भटनागर और गोपाल कृष्ण व्यास। अगर अपन बात करें सर्वाधिक कार्यकाल की, तो राज्य मानवाधिकार आयोग में जो सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका रहा है, नरेंद्र कुमार जैन का रहा है। किसका, नरेंद्र कुमार जैन का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि मिनिमम कार्यकाल, मिनिमम कार्यकाल किसका रहा है, तो वो आप याद रख लेना, वो रहा है कांता कुमारी भटनागर का। कांता, या फिर आप सीधा ही कांता भटनागर लिख सकते हो, ठीक है, कांता कुमारी भटनागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे अपन बढ़े और अगला अपना जो क्वेश्चन है कि राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 1997 में, 98 में, 99 में और 2000 में। तो राज्य महिला आयोग के गठन की बात करें तो आपको डेट के साथ याद होना चाहिए, 15 मई, 15 मई 1999 को हुआ था। आयोग में संरचना देखे अपन ने कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो अपन याद रखना, एक तो अध्यक्ष होता है, इसके साथ है वो 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक चीज आपको इसमें कार्यकाल की याद रखनी है कि कार्यकाल कितना होता है, तो 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कार्यकाल की बात करें तो अभी अपने बात की थी कि मैक्सिमम कार्यकाल है वो नरेंद्र कुमार जैन, एन के जैन, ठीक है। ये तो हो गए मैक्सिमम कार्यकाल। मिनिमम कार्यकाल की बात करें तो कांता कुमारी भटनागर, कांता कुमारी भटनागर, ठीक है। ये भी आपको जितने फैक्ट मैंने बताए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों के पांचों अच्छे से याद होने चाहिए। आगे अपन बढ़े। अगला क्वेश्चन अपन से पूछा है कि वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, महेंद्र भूषण शर्मा, जीएल गुप्ता, प्रताप कृष्ण लोहरा और पुरुषोत्तम दास कुदाल। तो अगर राजस्थान के प्रेजेंट के लोकायुक्त की बात करें तो ये आपके प्रताप कृष्ण लोहरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। अगला जो क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत दे रखा है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राधा कृष्ण थे, बिल्कुल सही। राजस्थान में प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, ये भी बिल्कुल सही। SW शिवशंकर मुख्य सचिव ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है, ये भी बिल्कुल सही है और काफी इंपॉर्टेंट है। किसने, आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुख्य सचिव ने 4 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है या फिर 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, तो वो है SW शिवशंकर। अगला फोर्थ की बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त तथा प्रथम राजस्थान के निवासी मुख्य सचिव मीठालाल मेहता थे। इसमें अगर अपन बात करें तो अपन को ये गलत दे रखा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त तथा प्रथम राजस्थान के मुख्य जो निवासी मुख्य सचिव थे वो मीठालाल मेहता नहीं थे। वो कौन थे, वो आपके थे भगवंत सिंह मेहता, भगवंत सिंह मेहता, मेहता। तो ये आपको ध्यान रखना है, भगवंत सिंह मेहता, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों तथा स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया। ये आपकी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गई। अब आगे है वो योजनाओं से, करंट अफेयर से और आपके इको के क्वेश्चन रहने वाले। यहां तक अपने 50 क्वेश्चन तक है वो पॉलिटी के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कुछ इसमें इको से, जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड इको होती है ना, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें अपन से पूछा है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, श्रमिक है, उनको किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना और चिरंजीवी बीमा योजना। साफ साफ दिख रहा है कि जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना,
क्योंकि पीछे करंट में रही थी। तो अगर इसकी बात करें, उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, वो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की है। तो ये है बूंदी की। उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है? बूंदी में है। तो ये ध्यान रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन। ये आगे मैंने कल की क्लास में आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवा दिए थे, फिर मैंने बोला था कि इसमें कुछ आपके इको के और योजनाओं के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो अपन कल की क्लास में करेंगे। तो वो आज अपन करेंगे। जैसे अपने यहाँ पे 90 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो 91 से स्टार्ट करते हैं। जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना से रिलेटेड। इसमें आपको दे रखा है कि मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन अपन को बताना है, बाकी अपन को गलत दे रखी है। तो इसमें अपन देखें कि पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष रखी गई है। पति या पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, या फिर पति या पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर है, उनको 1000 प्रति माह पेंशन दे है। और बीपीएल अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार सहरिया कथोड़ी खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधित शर्त में जो छूट है वो प्रदान की गई है। तो अगर इसमें देखें कि इसमें क्या चीज आपको असत्य दी गई है, तो अपन को यहाँ पे सत्य नहीं, यहाँ पे असत्य करना। अपन को असत्य कथन बताने हैं, बाकी इसमें एक को छोड़कर सही दिए गए। तो पहला ही है जो गलत दिया गया, वो क्या कि पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष नहीं है। पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसमें है 58 वर्ष। कितनी है? 58 वर्ष है। अगर अपन महिलाओं की बात करें, महिलाओं की न्यूनतम आयु की बात करें तो वो कितनी है? 55 वर्ष। तो मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना के तहत अगर लाभार्थी महिला है तो उसकी मिनिमम एज 55 वर्ष होनी चाहिए, और लाभार्थी पुरुष है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए का लोन दिया जाता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो शुरुआत आप याद रखोगे कब की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में इसके तहत लोगों का खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाना था, और इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन दिया जाना था। आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था कार्यरत है? किसके लिए? सेज के लिए। रिको, राजसिको, आरएफसी और आईडीबीआई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है फर्स्ट है। आपका सेज क्या है? सेज के अगर आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखना स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसके विकास के लिए है, रिको संस्था को बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, अगला जो अपन को दिया रखा है कि एक साइड थर्मल पावर दे रखे हैं, एक साइड आपको जिला दे रखा है। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। जालिपा कपूरडी बाड़मेर, भाद्रेस जालोर, छबड़ा बारा, गुड्डा बीकानेर। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है? वो दे रखा है ऑप्शन है 2। भाद्रेस है वो जालोर में नहीं, वो कहां पर है? बाड़मेर में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपको, इस साइड है वो नस्ल दे रखी है, इस साइड है वो पशु दे रखे है कि ये किस पशु की नस्ल है, उसमें असंगत को अपन को देखना है। गिर गाय की है, बिल्कुल सही। मुर्रा भैंस की है, ये भी सही। लोही बकरी की है, ये भी सही। लेकिन जमुनापरी है वो किसकी है? वो भेड़ की नहीं है, वो बकरी की है। जमुनापरी नस्ल है वो किसकी है? बकरी की। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके कृषि जलवायु प्रदेश से है। अपन को एक साइड कृषि जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और इस साइड जिले दे रखे हैं। अपन को असंगत की पहचान करनी है, जिसमें आपके फर्स्ट बी है उसमें गंगानगर आता है, बिल्कुल सही। जलवायु प्रदेश है फर्स्ट बी, उसमें गंगानगर आता है। सेकंड बी की बात करें सांचौर आता है। थर्ड बी की बात करें अजमेर।
और फोर्थ बी की बात करें तो भीलवाड़ा। तो इसमें जो गलत दे रखा है वो दे रखा है आपका ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, इसमें जो अजमेर है, अजमेर किस में आता है, ये थर्ड है आपके ए में आता है ना कि बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? 5 जिलों में, 4 जिलों में, सभी आपके 41 जिलों में, 11 जिलों में। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सभी के सभी जिलों में आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान के जिलों में संचालित है। अगर इसमें देखें तो इसमें आपको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कई सोचेंगे कि 6500 भी हमने पढ़ा है, तो लेकिन वो सिर्फ दिव्यांगजन जो महिलाएं हैं उनके लिए है। अगर अपन बात करें 6,000 रुपए, तो जो दो संतान होती है ना, द्वितीय संतान होती है, उसके गर्भ धारण करने वाली जो महिलाएं होती है उनको जो शर्त पूर्ण कर देती है, तो उनके अनुसार उनको 5 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। जिसमें जो फर्स्ट किस्त होती है उसमें आपके दिए जाते हैं 1,000 रुपए। सेकंड किस्त होती है उसमें भी 1,000 रुपए दिए जाते हैं। थर्ड जो किस्त होती है उसमें भी 1,000 दिए जाते हैं। लेकिन फोर्थ आपकी किस्त है उसमें 2,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर अगर फिफ्थ की बात करें तो फिर आपको कितने, फिफ्थ किस्त में भी आपको 1,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत राजस्थान में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है आपके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसके संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक प्राप्त अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए यह योजना राज्य में संचालित की जा रही है। बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त हो, यानी 75% से उत्तीर्ण हो। देखते हैं आगे। छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाती है स्कूटी के लिए। बिल्कुल सही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं हैं वो शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अपन बात करें ऑप्शन 2 की, तो योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं की जो छात्राएं होती है उनको 75 नहीं, उनको 65% पर भी आपके क्या दी जाती है, ये योजना का लाभ है वो दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई है। ये क्वेश्चन आपके वीडियो में सिलेबस में, वीडियो का सिलेबस दिया गया है जिसमें आपके गरीबी, भूखमरी, अकाल ये सब चीजें हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 2009-10, 2004-5, 13-14 और 91-92। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। जो 2009-10 में राजस्थान के जो 27 जिले थे जो कि अकाल से प्रभावित हुए थे, कितने, 27 जिले। अगर 2000 आपके 2 और 2001 की बात करें तो इसमें धौलपुर को छोड़कर राजस्थान के जो सभी जिले थे ना वो सभी के सभी है वो अकाल से प्रभावित हुए थे। और राजस्थान में सबसे भयंकर अगर अकाल देखें कि आज तक सबसे भयंकर अकाल कौन सा पड़ा है, तो आपने कई बार पढ़ा होगा आपने छप्पनिया अकाल, जो कि आपके 1899 ईस्वी में गिरा था। अब आप सोचोगे तो उसको छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 1956 विक्रम संवत में गिरा था, तो इसलिए उसको छप्पनिया अकाल बोलते हैं। आप सभी ने इस चीज को पढ़ा होगा कई बार। पहले जो एग्जाम होते थे ना उसमें सिर्फ इसकी डेट ही पूछते थे, यानी किस ईयर में, तो 1899 में था, जो कि राजस्थान का सबसे भयंकर अकाल था। तो मैंने 2009-10 के बारे में, 2002 2000 और 2001 के काल के बारे में और 1899 के काल के बारे में बताया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बढ़े और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और जो टेस्ट थर्ड है उसका लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में राजीव गांधी जल संचय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी आपके 2019 में। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट आ जाएगा। ये अपने टेस्ट थर्ड कंप्लीट किया है जिसमें अपन ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसकी शायद 3 या 4 क्लासें हुई होंगी।
जिसमें आपके एक क्लास आपकी हिस्ट्री की थी, एक आर्ट एंड कल्चर की थी, एक आपकी आज की पॉलिटी की और कुछ योजनाओं से रिलेटेड हो गई, और एक आपकी ज्योग्राफी की क्लास थी। 4 क्लासें हुई हैं और इसकी पीडीएफ है मैं आज टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से आप इसका रिवीजन कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। और अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में, और कल से अपन स्टार्ट करेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जिसमें अपन एक सब्जेक्ट के पूरे एक साथ क्वेश्चन करवा देंगे। सब्जेक्ट भी नहीं, सब्जेक्ट में भी अपन आपके टॉपिक वाइज चलेंगे। तो चलिए अब अपन मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।